से बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार अपना जवाब करेगी पेश। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ करेगी सुनवाई। भर्ती रद्द करने या यथावत रखने पर निर्णय लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती रद्द करने की मांग उठाई। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पैरवी भी करने वाले हैं। तो एसआई भर्ती केस के लिए आज का दिन बड़ा ही अहम है, काफी अहम है। भर्ती को यथावत बनाए रखना है या रद्द करना है, इसको लेकर सरकार आज जवाब दे सकती है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 26 मई देते हुए चेतावनी दी कि सरकार ने इससे पहले एसआई भर्ती पर निर्णय नहीं लिया तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद सरकार की तरफ से एसआई भर्ती को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने 20 मई को बैठक बुलाई थी। कमेटी के कन्वीनर और कैबिनेट मंत्री जोराराम पटेल के मुताबिक सब कमेटी पहले ही मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी। जी वीरेंद्र, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट मिनट टू मिनट बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आज जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 है उसको लेकर जो है सुनवाई आज हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस भर्ती को लेकर जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट ने जो राजस्थान की भजनलाल सरकार को जो फटकार लगाई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आज जवाब नहीं दिया जाता है तो उसका जो भी जो अंजाम होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो कोर्ट है उसने साफ तौर पर सरकार को हिदायत दी है कि आज अपना किसी भी हालत में जो है लगभग 11 बजे के करीब जो है हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। और इस सुनवाई के अंदर जो है लाखों युवाओं के जो भविष्य को लेकर जो कह सकते हैं डिसीजन है वो कोर्ट और सरकार के जवाब को लेकर जो कह सकते हैं कि दिया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, तो आपने देखा होगा एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक समय हो चुका है। और जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उनके द्वारा लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि आरपीएससी को भंग किया जाए और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 है उसको रद्द करके दोबारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना जाए की जो मांग है वो उनके द्वारा रखी गई। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस जो समीर जैन हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। और आज जो है कोर्ट के द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर जो कह सकते हैं कि डिसीजन है वो लिया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली सुनवाई के अंदर जो कोर्ट ने 26 मई यानी आज का दिन दिया था और उसके अंदर साफ तौर पे कहा था कि सरकार को जो है आज अपना डिसीजन है वो देना होगा। इसके अलावा जो अगर बात की जाए यहाँ पर जो विभिन्न पक्ष हैं उनके द्वारा भी जो कह सकते हैं कि जो एक पक्ष है वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पे दूसरा जो पक्ष है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहा है। यानी अलग अलग धड़ों के अंदर जो है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। और इसको लेकर इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उनके द्वारा भी जो इससे पूर्व में जो कह सकते हैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो है युवाओं के साथ जो है सड़कों पर उतरते देखा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर हनुमान बेनीवाल है वो लाखों युवाओं के साथ कल उन्होंने पूरी तरीके से एक रैली निकाली और उस रैली के अंदर सरकार को साफ तौर पे कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है रद्द करने की मांग है वो उन्होंने सामने रखी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर आदित्य, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो तमाम जो युवा हैं उनकी यही मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हुआ है तो उन युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि जो सब कमेटी है उनके द्वारा भी मीटिंग आयोजित की गई और जब मीडिया से जब जोगाराम पटेल और जो अन्य सब कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा बात की जाती है तो उनके द्वारा साफ तौर पर यही कहा जाता है कि हमने हमारी जो रिपोर्ट है समीक्षा बैठक के बाद जो है सरकार यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। अंतिम जो डिसीजन है इस पूरी भर्ती को लेकर कि इसको रद्द करना है या नहीं करना वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर बात की जाए इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि जो राजस्थान कर्मचारी महासंघ है उसके द्वारा भी जो है लगभग 7 लाख के करीब जो है यहाँ पर एक्टिव जो कर्मचारी हैं राजस्थान के वो जुड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर सरकार के द्वारा जो ट्रेनी एसआई है उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और वो अब जो कह सकते हैं कि
सरकार की जो कैसे ट्रेनिंग के दौरान जी, जो जी। उन्हें जो पुलिस लाइन के अंदर जो है उन्हें रखा गया है, लेकिन अब जो है नागरिक सेवा के लिए उन्हें जो है फील्ड में उतारने की यहाँ पर बात है जो राजस्थान कर्मचारी संघ है उसके द्वारा की गई है। यानी कुल मिलाकर जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले 2 साल से लगातार, चाहे युवा हो, चाहे नेता हो, या फिर आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं वो भी जो कह सकते हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और अलग अलग जो कह सकते हैं कि धड़े बंटे हुए हैं, और उनकी मांग यही है। एक धड़ा है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो दूसरा जो अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन हैं, उनकी यही मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वहीं अगर कोर्ट की बात की जाए तो आज जो कोर्ट है क्या डिसीजन लेता है, क्या सरकार की तरफ से जो अपनी जो कह सकते हैं कि जो जवाब है वो प्रस्तुत किया जाता है, इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है या फिर जो कह सकते हैं कंटिन्यू रखा जाता है, ये तमाम जो सवालों के जवाब है वो लगभग 11 बजे के करीब जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के दौरान ही क्लियर हो पाएगा। जी आदित्य। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र, आपने बड़ा ही एकदम अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया